महंगे महंगे नशे आ रहे हैं। शराब तो सबसे बढ़िया है, अगर शराब पीना है इनकी तो दूसरी है। बिल्कुल, इसमें एक चीज़ मान के चलते हैं कि इसमें एक चीज़ मान के चलते हैं हम लोग, ये नहीं कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। जो मुझे पसंद है वो अच्छी है, ठीक है, तो उनके लिए कोकेन अच्छा है। मेरे पास कोकेन के लोग आते हैं, अफीम के लोग आते हैं, डोडा के लोग आते हैं, नशा छुड़वाने का हम काम करते हैं ना। तो जो कर रहा है उसके लिए वो क्या है, बढ़िया, क्योंकि उसको चस्का उस चीज़ का लगा हुआ है। जिसको चस्का शराब का है, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी को चस्का विलायती दांत है, किसी को चस्का देसी दा। अगर देसी में कोई दिक्कत नहीं है, विलायती में दिक्कत है। लेकिन किस चीज़ का नशा करना है हमने, बात वो हो रही है। और नशे को रोकना भी नहीं है, बंद भी नहीं करना है कि मैं कहूँ बंद करना है, बंद नहीं कर सकते हम, इसे सिर्फ घटा सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक तो उन्होंने बोला कि हम लोग तो बच्चों को रोकते ही हैं, टोकते भी हैं, वो माने या ना माने वो एक अलग बात है। उन्होंने बुद्धराम जी ने जो बात कही है कि नशे के लिए क्या कर सकते हैं, बाकी लोग क्या कहते हैं कि क्या किया जा सकता है इसके लिए, कोई राय आप लोगों की, जवानों की राय कुछ। क्योंकि नशा एक सहारा, मैंने कहा कि सहारा है, तो हमें क्या करना है, एक काम कर सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं क्या हम लोग, बन सकते हैं। हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। गाँवों में ये चीज़ संभव हो सकती है और गाँवों से इंस्पायर्ड होकर शहर के लोग भी ऐसा कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं वहाँ पर उम्मीद नहीं जताता हूँ, मैं यहाँ पर ज़रूर उम्मीद जताता हूँ कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमने क्या सोचा इसके लिए, जो मेरी राय है, जो मैं सोचता हूँ कि कई तरह के लोग होते हैं, 4 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जो नशा छोड़ चुके हैं, अपने गांव में हैं ऐसे लोग जो नशा छोड़ चुके हों, जो पहले करते हों, ठीक है, जो नशा छोड़ चुके हैं वो इस अभियान में आसानी से शामिल हो सकते हैं। आप भी उनमें से हैं, बहुत अच्छी बात है। वो इस अभियान में शामिल हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कितनी खतरनाक चीज़ है ये। हम लोग उनको सम्मानित कर सकते हैं। हम ये मान के चलते हैं कोई भी नशा छोड़ा जा सकता है। शायद आपको नहीं मालूम है, मेरे पास लोग आते हैं और काफ़ी लोग हैं जिनके हमने नशे छुड़वाए हैं। अफीम छुड़वाई है, चरस छुड़वाया है, गांजा छुड़वाया है, हमने छुड़वाए हैं, ठीक है, हम वो काम कर रहे हैं वो। इसलिए ये नहीं कह सकता हूँ मैं कि कोई नशा छुड़वाया नहीं जा सकता, सब कुछ हो सकता है। शराब भी छुड़वाई जा सकती है, हुक्का भी छुड़वाया जा सकता है, बीड़ी भी छुड़वाई जा सकती है। निर्भर ये करता है वो कैसे किया जाए। तो हमारी ट्रेनिंग हुई है उसके अंदर, वो मुझे मालूम है। इसलिए मैं किसी चीज़ को अच्छा या बुरा नहीं मान रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ चस्का किस चीज़ का है। तो जो लोग नशा छोड़ चुके हैं, जब वो तैयार होगा, जब तक वो तैयार नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा पहला काम यही होता है कि तैयार कैसे किया जाए। जो छोड़ चुके हैं वो हमारे सहयोगी बन सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि उनको सम्मानित करवाया जाए, चाहे हम गांव में सरपंच के द्वारा सम्मानित करवाएं, चाहे हम किसी और IAS अफसर के द्वारा सम्मानित करवाएं, उनको सम्मानित करवाया जाए। क्या ऐसा संभव हो सकता है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि इससे उनको लगेगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, शायद समाज के लिए वो आगे काम करें, समाज में अच्छा मैसेज जाएगा, समाज में अच्छा मैसेज जा सकता है। तो और भी तैयार हो सकते हैं। फिर हम उनको कुछ काम दें, इस तरीके का काम दें कि वो इस काम में आगे बढ़ाएं, हमें इस काम में आगे बढ़ें, हमारे साथ जुड़ें। तो उनको अपने आप ये काम मिलेगा, अपने आप उनको मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जब मान सम्मान मिलेगा, सहारा मिलेगा, उसका खाली समय बीतेगा, तो वो नशा छोड़ सकता है, ये हेल्प कर सकता है। तो ऐसे लोगों को हम ऐसा कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक लिस्ट बना ले, अगर ऐसी कोई लिस्ट बन सकती है गांव में जो लोग नशा छोड़ चुके हैं। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो छोड़ा नहीं है जिन्होंने, लेकिन वो छोड़ना चाहते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं कि
पानीपत में नशा मुक्ति अभियान के अंदर, नशा घटाओ अभियान के अंदर हमने एक जगह सेलेक्ट की है किसी संस्था के साथ मिलकर, जहाँ पर हम 15 दिन में एक बार ऐसे लोगों को मिलेंगे और नशे के प्रभाव से कैसे बाहर निकलना है ये उनको सिखाया जाएगा। वहाँ पर उनको दवाई वगैरह वितरित की जाएगी। दवाई जरूर पैसे की होगी, लेकिन बाकी अभियान जो होगा, सिखाने वाला 1 घंटे का जो प्रोग्राम होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन उसके लिए हमें ऐसे लोग चाहिए, लिस्ट चाहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो गांव में जो नशा कर रहे हैं और जो नशा छोड़ना चाहते हैं। मेरे पास करीब करीब ऐसे 100 के करीब लोग हैं जो चल रहे हैं, जो नशा छोड़ना चाहते हैं, जो केवल अभी दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन बाकी अभियान हम नहीं चला पा रहे उनके साथ, कि नशा केवल दवाइयों से नहीं छोड़ा जा सकता। नशा छोड़ने के लिए हमें कहा कि हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, हमें सहारा बनना पड़ेगा। जब तक हम सहारा नहीं बनेंगे एक दूसरे का, तब तक मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जा सकती है गांव में। तो क्या कोई बना सकता है, कोई स्टेप को ले सकता है यहाँ पर बैठे हुए में से कोई भी? फिर समय आता है कि किसी के पास भी समय नहीं है, क्योंकि सचमुच समाज के लिए किसी के पास समय नहीं है, कि समाज हमारे लिए ज़रूरी है ही नहीं, और समाज से ही हमारे बच्चे पैदा बन रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, समाज को नहीं बचाना चाहते, तो कम से कम अपने बच्चों के लिए हमें इस काम के लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालना चाहिए। चाहे हम हफ्ते में एक बार निकाल लें, चाहे 15 दिन में निकाल लें, चाहे महीने में निकाल लें। जो जुड़ना चाहें हमारे साथ वो जुड़ सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर हैं, डॉक्टर सोमपाल हैं, जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, नशे के ऊपर। कोई भी एक पर्सन जो उनकी हेल्प कर सके, ऐसे लोगों का नंबर देने में, लिस्ट बनाने में, बाद में फ़ोन करना, उनको बुलाना, वो हम काम करेंगे। जो नशा छोड़ चुके हैं, अगर वो शामिल होना चाहे हमारे अभियान में, कम से कम आप उनको जानकारी दे सकते हो ताकि वो जुड़ें। हम धीरे धीरे ऐसा कुछ प्रोग्राम करेंगे कि हम लोग मिलजुल कर इस समाज को बचा सकें। हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में सरपंच साहब भी हमारा योगदान दें, हो सकता है कि वो योगदान ना दें, हो सकता है सरकार हमारा योगदान दे इस अभियान में, हो सकता है वो ना योगदान दे, पर हम एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। और काफ़ी लोग तैयार होते हैं जो करना भी चाहते हैं, पर वो भी देख रहे हैं कि कौन आगे आए, पहल कौन करे। तो उनके लिए हम लोग अपने द्वार खोल रहे हैं कि हम लोग मिलजुल कर ये काम कर सकते हैं। प्लीज़ अपना सहयोग जरूर दीजिएगा। तीसरे ऐसे लोग होते हैं जो नशा कर रहे हैं, पहले छोड़ चुके हैं, जो छोड़ना चाहते हैं। तीसरे ऐसे लोग हैं जो छोड़ना ही नहीं चाहते। तो अगर वो पहले 2 लोग तैयार हो जाएं, जो छोड़ चुके हैं और जो छोड़ना चाहते हैं, कि तीसरी ताकत तैयार हो जाए, तो वो लोग अपने आप प्रभावित होने लग जाएंगे। तो मेरे पास जैसे अभियान शुरू हुआ 5 या 6 साल पहले, जब लोगों ने आना शुरू किया नशे के लिए, तो उसके बाद वो पकड़ कर लेकर आते हैं दूसरे इंसानों को, और वो आते भी हैं, वो छोड़ते भी हैं। तो तीसरा हम लोग ऐसी क्या कोशिश कर सकते हैं इस गांव में, कोण में, क्या ऐसा संभव हो सकता है? क्या कहते हैं आप लोग? नहीं, वो तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे एक डॉक्टर आएंगे ही, वो इस स्टेप को लेंगे ही लेंगे, आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, लेकिन सहयोग देने के लिए अगर कोई तैयार होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। पक्की बात है, संभव सब कुछ है, बस जैसा डॉक्टर साहब कर रहे हैं, इसके लिए 5-4 तैयार हो जो। क्या 5-4 तैयार हो सकते हैं? आज नहीं तो कल सोच कर ही बता दीजिएगा, कोई बात नहीं है। हम तो तैयार हैं। चलिए, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग बुद्धराम जी के लिए, धन्यवाद। कोई और वॉलंटियर जो कि ऐसे काम के लिए हम तो तैयार हैं। धन्यवाद। डॉक्टर अंकुश तैयार हैं, डॉक्टर अंकुश के लिए जोरदार तालियां। कोई और? धन्यवाद, धन्यवाद। 3 कोई और? शर्मावा जी क्या आपका बहुत है। हमने कह दिया वो शर्मावा। जिसने की शर्म बच्चों ये तो भाई योगा या वीडियो भी तो तो ये तकलीफ है जी, अभी थोड़ी बची हुई बड़ा बेशर्म एक दूसरे से शर्मावा है। किस चीज में? जब पूरे लोग इस चीज के काबिल ही नहीं है, वो क्या कर सकते हैं?
बूढ़े ही इस चीज़ के काबिल हैं, वो सब क्योंकि वही सबसे हमारी बड़ी फ़ौज हैं, वही सबसे बड़ी फ़ौज हैं, क्योंकि उनसे ही हम सब कुछ सीख रहे हैं। सबसे ज्यादा चल भी नहीं सकते। उनको चलने की